नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 24 जून बुधवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें पतंजलि ने तुलसी मुलेठी और काढ़ा से बनाई कोरोनिल, और यूएस ने भारत के रवैये को बताया भेदभाव वाला। वंदे भारत मिशन की उड़ानों पर लगाएगा जल्द रोक। साथ ही जानेंगे जल्द एटीएम से सिर्फ 5,000 रुपए निकालने की सीमा हो सकती है तय। अगले न्यूज अपडेट में जानेंगे डीजल के दाम बढ़ने से महंगी हो सकती है रोजमर्रा की चीजें, आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका। और सऊदी अरब का बड़ा फैसला, हज यात्रा में मिलेगी इन देशों को एंट्री। अगले अपडेट में जानेंगे दिल्ली हाई कोर्ट ने सफूरा जरगर को दी जमानत, और अगले 48 घंटे में दिल्ली में दस्तक देगा मानसून, इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 50 रुपए के उछाल के साथ 47,650 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 300 रुपए की गिरावट के साथ 48,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 47,650 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 50,390 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 50,370 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,790 रुपए, और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में, भारत समेत दुनिया के तमाम देश इस वक्त संक्रमण का कहर झेल रहे हैं। इस संक्रमण की अभी तक कोई भी वैक्सीन विकसित नहीं की गई है। हालांकि कुछ दवाओं के संक्रमित के इलाज में कामगार बताया जा रहा है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव के संस्थान पतंजलि आयुर्वेद ने इस संक्रमण की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च कर दी है। रामदेव ने कहा है कि सिर्फ देसी चीजों से ये दवा बनाई गई है। कोरोनिल में मुलेठी, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, स्वासारी रस का इस्तेमाल किया गया है। अगली बड़ी खबर में, अमेरिका ने विमान परिचालन से संबंधित मामले में भारत सरकार के रवैये को भेदभावपूर्ण करार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत खुद उड़ान भर रहा है, लेकिन अमेरिकी विमान कंपनियों के चार्टर्ड विमानों को भारतीय अमेरिका मार्ग पर परिचालन की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके बदले में अमेरिका ने भी 22 जुलाई से वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका के इस फैसले से उन सभी भारतीयों को झटका लगेगा जो अमेरिका से भारत आना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की एक समिति ने एटीएम से कैश निकालने की लिमिट 5,000 रुपए निर्धारित करने और एटीएम चार्ज में बढ़त करने की सिफारिश की है। मनी लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई की एक समिति ने पूरे देश में एटीएम के जरिए होने वाले सभी ट्रांजैक्शनों पर इंटरचेंज चार्जेस बढ़ाने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कमेटी ने प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट 5,000 रुपए तय करने और इससे ज्यादा की निकासी करने पर शुल्क लगाने के पक्ष में है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए इस समिति ने चार्ज में 24% तक की बढ़त की सिफारिश की है। लॉकडाउन के कारण 1 जुलाई से एटीएम से कैश निकालने के नियम में बदलाव हो सकता है। अगली बड़ी खबर में, पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 17 दिन से लगातार बढ़ रही है। इससे पेट्रोल के दाम में 8 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत में 9 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर की जबरदस्त वृद्धि हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हाल में बताया था कि ईंधन की कीमतों में तेजी के कारण देश भर में 65% ट्रक बिना किसी काम के बेकार खड़े हैं। अब संकेत मिले हैं कि ट्रक ऑपरेटर्स जल्द माल ढुलाई बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर महंगाई के तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने से रोजमर्रा की सभी वस्तुएं महंगी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, इस बार सऊदी अरब हज यात्रा में दुनिया भर के लाखों मुस्लिम हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सऊदी अरब सरकार की ओर से सोमवार को यह घोषणा की गई कि इस साल बहुत ही सीमित संख्या में लोग हज यात्रा कर पाएंगे। हालांकि इस बार यात्रा को पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या को जरूर कम किया जा रहा है। तीर्थ यात्रा की देखरेख करने वाले हज मंत्रालय और उमराह राज्य सरकार द्वारा संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी की ओर से दिए गए एक बयान में कहा गया है कि इस साल केवल सऊदी अरब और अन्य राष्ट्रीयताओं के तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया जाएगा जो पहले से ही राज्य के अंदर रह रहे हैं। अगली बड़ी खबर में, भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच जारी आभासी बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्यता की मांग उठी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि बैठक में संयुक्त राष्ट्र में संभावित सुधारों और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की बात भी उठी है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि भारत इसका पूर्वकालिक सदस्य बनने का हकदार है और हम भारत की दावेदारी का पूरा समर्थन करेंगे। अगली बड़ी खबर में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान के शेष हिस्सों में आगामी 48 घंटों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। मौसम ब्यूरो ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने कहा है कि 24 से 25 जून के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी भागों के शेष हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।